बोली व्यास भगवान की। बोली जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। आइए सब लोग हमारे साथ में गाएंगे। पहले राधा रानी सरकार का नाम ले लीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और सबसे पहले मैं अपने भारत माता के लिए प्यारा सा भजन गाऊंगा। भाग्यवान है हम सब की भारत में आए। हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती। विदेशों में देखो कहीं आफत हो तो अमेरिका जल गया आपकी बात। विदेश चीन है और बाकी बहुत सारे पाकिस्तान, ये सब वहाँ तो हमारे भगवान नहीं आए। वहाँ के लोग हमारे भगवान को जाने ना जाने हमसे नहीं, वहाँ के भी जानते। दुबई में भी कथा होती है महाराज, दुबई में भी कथा। वहाँ के जो कुछ इस्लाम धर्म वाले हैं, जो कुछ मुसलमान भाई वहाँ के भी बड़ा भागोजी में आनंद लेते हैं। दुबई में भी कथाएं होती, अमेरिका में, विदेशों में भी कथाएं होती हैं। लेकिन जहाँ पे ज्यादातर हिंदू हैं और बाकी तो क्या है, हमारे देश को तो भारत माता, और वहाँ के लोग भी हमारे विदेशों के लोग भी हमारे देश में आ रहे हैं, अयोध्या में आ रहे हैं। और अंग्रेज जो है ना वो वृंदावन में तो पड़े ही रहते हैं। सबको आसरा मिलता है हमारे यहाँ। पाकिस्तान से सीमा आ गई, उसको भी आसरा दे दिया भारत वाले ने। ये है भारत का दिल बहुत बड़ा है हमारा, इसलिए कही मेरा कलमा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। देश के लिए उठाना हाथ। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन तेरे वतन तेरे लिए। बोली भारत मैया की।
हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं, विदेश से यहाँ आते हैं लोग घूमने के लिए, और यहाँ का कोनो वीजा पासवर्ड नहीं लगता। बाहर जाओगे तो सब वीजा लगवा, ये लगेगा वो लगेगा, पता नहीं कितना खर्चा आता है। हमारे देश में तो ऐसे इतना बड़ा दिल है हमारे देश का, इतने प्यारे लोग हैं हमारे देश में, आपके जैसे लोग। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे, हम मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे, हम मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। जा भी देंगे
माता की, राधा रानी सरकार की। हम जिएंगे हम मरेंगे, हरे वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, हरे वतन तेरे लिए। बड़ी भाग्य की बात है हम सभी भक्त भारत में आए हैं। हमारे असली बाप तो श्री राम है, श्री कृष्ण है। जब हम अपने बाप को जानते तो हम किसी और के पीछे क्यों पड़ जाए। परम पिता परमेश्वर जो हमारे भारत में आए, बाहर देखो कहीं बिल्डिंगें टूट रही हैं, कहीं समुद्र में बाढ़ आ रही है, कहीं बहा जा रहा है, कहीं आग लग जाती तो बुझ ही नहीं पा रहा है, कहीं पे दीवारें टूट रही, कहीं पे पहाड़ गिर जाते तो पता नहीं कितना सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता। लेकिन हम भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं, ना तो भूकंप आता ना सुनामी आती। थोड़ा बहुत आता भी है तो हिलमिल करके थोड़ा बहुत चला जाता है, कभी नुकसान नहीं होता हमारे यहाँ। इतनी कृपा भगवान की हमारे यहाँ हम लोगों के ऊपर, है ना। ये विश्वास कितना सुंदर। बाकी आप कहीं भी चले जाइए, विदेशों को भी चले जाओ, बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं, लेकिन बनावटी जगह है। लेकिन हमारे भारत में नेचुरल, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता। बोले व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया। आज माइक थोड़ा सुनो ना भैया, आज माइक थोड़ा सुना लग रहा है थोड़ा। अरे अब ये नहीं सुना लगने लगा, इससे पहले भी हल्का लग रहा था ना, तब तो चल रहा था। बोली व्यास भगवान की जय, संवरिया शेठ की जय, उमापति महादेव की जय। बोले व्यास भगवान की जय, हिनौती धाम की जय, यहाँ के भगतन की जय। अपनो जयकारा नहीं लगाते हैं आप लोग तो। अच्छा जनरेटर बंद हो गया तो लग रहा है कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, हैं? जोर से जयकारा लगाओगे तब ना होगा। बोले व्यास भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। तो आज समापन का दिवस है, आज तो भागवत जी समाप्त हो जाएंगी, कल तो हम लोग विदा हो जाएंगे। तो आज कंजूसी बिल्कुल नहीं करिएगा, आज जम करके लगे कि हाँ जो हिनौती ग्राम है, बाकी आसपास तो भाई हम नहीं जानते हैं कौन सा गांव है कौन सा नहीं है। फिलहाल जितने लोग यहाँ आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि जितनी देर कथा हो रही, भागवत जी हो रही, सब लोग यहीं के हैं। कल रुक्मणी मैया जी का विवाह हुआ था, तो आप लोग तो खूब दान दहेज लेके आए, भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी। कल जब रुक्मणी मैया हम लोग भरोसे के साथ विश्वास के साथ ये सब कार्य कर रहे हैं, भगवान की लीलाएं आज भी हम लोग गा रहे हैं, भगवान की कथाओं को आज भी हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं। बड़ी परमात्मा की कृपा है, बड़ा आनंद आया। रुक्मणी मैया जी को लेकर के जब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्वारिकापुरी को पहुंचे, द्वारिकापुर में रहने लगे। द्वारिकापुरी कहाँ बनाई भगवान ने? समुद्र में। भगवान का घर कहाँ बना? समुद्र में बनाया। अपने द्वारिकापुरी का निर्माण प्रभु ने समुद्र में किया। जिस समय भगवान द्वारिकापुरी को पहुंचे तो द्वारिकापुर में बड़ा आनंद मनाया जा रहा, खूब उत्सव मनाए जा रहे, विवाह हुआ है। आज मेरे कृष्ण की शादी है, कल तो हो गया। जब वहां पे गए तो वहां बधाइयां खूब मनाई, अलग से खूब आनंद आया।
इतना आनंद आया महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, रुक्मिणी मैया तो बड़ी भोली है महाराज। रुक्मिणी माता इतनी भोली हैं, इतनी प्यारी हैं, सीधी हैं, सुंदर तो बिल्कुल क्या कहना, बहुत सुंदर है। उनकी सुंदरता से तो ज्यादा उनका हृदय सुंदर है। इतनी प्यारी रुक्मिणी जी मैया। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता गया ना, तो रुक्मिणी माता जी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। कथा को सुनिएगा, बहुत कथा है। ये मत समझिए कृष्ण जी का विवाह रुक्मिणी जी का हो गया तो सब कथा समाप्त हो गई। अभी कथा बहुत है, आप लोग ध्यान से श्रवण करिएगा। रुक्मिणी मैया जी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। और जब एक पुत्र का जन्म होता है ना, तो एक संबरासुर नाम का राक्षस आया और रुक्मिणी मैया जी के पुत्र को चुरा ले गया। जब संबरासुर नाम का एक राक्षस आया, सूतिका ग्रह, आप लोग क्या सूतिका ग्रह बोलते हैं ना, बहुत जगह पे समर बोलते हैं, है ना। तो जिस ग्रह में ना माता जब तक बच्चे की छठी नहीं हो जाती, पूरा 12 दिन का इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक सूतिका ग्रह में रहा जाता है। सूतिका ग्रह से महाराज संबरासुर राक्षस भगवान कन्हैया के बेटा को चुरा ले गया और जा करके उसने समुद्र में फेंक दिया। अच्छा, चुरा क्यों लिया? इसलिए चुराया था, उसको पता था कि ये कन्हैया जी का पुत्र ही मेरा काल बनेगा, मुझे कन्हैया का बेटा ही मारेगा। भगवान को चुरा कर लेकर गया, समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र में फेंक दिया ना, तो एक मछली ने उसको निगल लिया। एक मछली ने उसको खा लिया, लेकिन गले नहीं है, उस तरह नहीं खा, निगल लिया है, पेट में रख लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वहां पे बहुत सारे मछुआरे आए, जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। जिसको भगवान रख रहा है उसको कोई मार नहीं सकता, चाहे कितना भी आप कुछ कर लीजिए। आज मछली को पकड़ा मछुआरों ने, बहुत बड़ी मछली थी वो महाराज, इतनी बड़ी मछली थी। और उस मछली को जब काटा गया ना, तो उसमें क्या निकला? उस मछली को जब काटा गया तो उसमें निकला वही पुत्र, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का पुत्र। उसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी महाराज उसी मछली के पेट से निकले। तो मछुआरे विचार करने लगे कि ये मछली के पेट से पुत्र निकला है, तो क्या करूं। आज महाराज क्या किया, उस पुत्र को फिर से संबरासुर को दे आए। उस पुत्र को फिर से जाकर संबरासुर को दे दिया। अच्छा, संबरासुर को पता भी नहीं चला कि ये वही बेटा है। उसको लगा था कि वो तो मर चुका होगा ना। संबरासुर के यहाँ एक मायावती नाम की कन्या काम करती थी, भोजन इत्यादि बनाती थी, वो सारा कार्य करती थी। तो संबरासुर के यहाँ जो बेटी वो काम कर रही हूँ कन्या, तो संबरासुर ने कहा कि मैं इस बच्चे का क्या करूंगा, इस बच्चे को तुम ले लो, इस बच्चे का पालन पोषण तुम करो। तो धीरे धीरे करके ना बच्चे का पालन पोषण, भगवान कन्हैया के पुत्र का पालन पोषण वो मायावती नाम की कन्या करती है। लेकिन जब वो बड़े हो गए तो उसकी नजरिया कुछ अलग थी। बचपन से पाल पोस के बड़ा भी कर दिया और वो बुजुर्ग नहीं हो रही है, वो बिल्कुल जैसे कि तैसे ही थी, उसके बराबर वो बच्चा हो गया, लेकिन वो बूढ़ी नहीं हो रही है। बस उसके मन में यही है, मतलब उनके प्रति कुछ भाव अलग है ना, बेटे वाला भाव है ना, भाई वाला भाव है ना, पुत्र ना पिता वाला भाव है, पति वाला भाव है उसके मन में उस बच्चे के लिए। तब नारद जी महाराज भी आ गए, जब उसके भाव भी नहीं बन पा रहे हैं कि मैं उसको बेटा कहूँ कि उसको भाई मानूं कि पिता कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, देवी
आपका भाव हम समझ सकते हैं, क्योंकि सत्य भी है वो भाव। पुत्र वाला नहीं आया वो भी अच्छा है, भाई वाला भाव नहीं आया वो भी अच्छा है, पिता वाला भाव नहीं आया वो भी अच्छा, क्योंकि ये तुम्हारे पिता पुत्र भाई हैं भी नहीं, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पति हैं। कहा ये तुम्हारे पूर्व जन्म के पति हैं, तुम हो देवी रति, और जो तुम्हारा पति है ये कामदेव है। कौन है महाराज? कामदेव। भोलेनाथ जी को जब विवाह करने के लिए सब देवता मना रहे थे, दूसरा जब सती जी अपने दक्ष महाराज अपने पिता के यहाँ जाके योग अग्नि में भस्म हो गई ना, तो सती जी के बाद में पार्वती जी का अवतार हुआ हिमांचल जी महाराज के यहाँ। जब हिमांचल जी महाराज के यहाँ पुत्र, जब सती माता हिमांचल जी के यहाँ पार्वती बनकर गई, भोलेनाथ को उधर देवता मना रहे हैं कि भोलेनाथ विवाह कर लो, तो भोलेनाथ मान नहीं रहे थे। तो कामदेव गया था भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने। जब भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने कामदेव गया था ना, तो भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था तीसरे नेत्र से। जब कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति आई और रोने लगी, रुदन करने लगी कि बाबा आपने मेरे पति को भस्म करके अच्छा नहीं किया है, मेरे पति को वापस कर दो। नारी है, खूब रुदन कर रही है, बहुत रुदन कर रही है। भोलेनाथ जी से कृपा मांग रही, प्रभु कृपा करो कि इनको जल्दी से जिंदा कर दो। बोले जली हुई चीज कभी वापस आती नहीं है, जो चीज जल जाए वो कभी वापस आती है क्या? अब ये तो भस्म के राख बन गए, राख लेके जाना हो तो जाओ। अब वो खूब रुदन कर रही है, बाबा हमारे पति को मिला दो मुझसे, हमारे पति से गलती हो गई, आपकी तपस्या को भंग करने के लिए आया था, लेकिन आपने उसे ही भंग कर दिया, कामदेव को ही भंग कर दिया। हे भोलेनाथ हमारे पति को फिर से जिंदा कर दो। तब भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था, रति से कहा था भोलेनाथ जी ने, क्या कहा था सुनिए, बड़ी सुंदर चौपाई है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हई हरण महाभिभाला, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतार, हुई है हरण महामहिभारा, हो हाँ कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी, हे बाबा आप कृपा करिए हमारे ऊपर कि हमारे पति हमको मिल जाएं। तब भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान श्री कृष्ण जदुवंश में आएंगे
रामचंद्र जब यादव भूप बन करके श्री कृष्ण बनकर आएंगे संसार का भार हटाने के लिए, हुई है हरण महा महिभारा। उसी समय कृष्ण के पुत्र कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण के पुत्र तुम्हारे पति होंगे, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। नारद जी ने कहा, ये वरदान भोलेनाथ जी ने दिया था। हे देवी मायावती, जिस बच्चे की तुमने खूब पालन पोषण जिस बच्चे का किया है, वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, भगवान कृष्ण का पुत्र है। और तुम्हारा सत्राजित ने पहने ही था, पहने पहने चुपचाप चला आया। जब वो चला आया धीरे धीरे मेरे भैया, तो कहा जाता है कि हुआ क्या, आज शाम को उसको नींद नहीं आ रही है। यही सोच रहा है कि बताओ, अच्छी चीज पहनकर लोगों में नहीं जाना चाहिए, तुरंत लोगों को लालच आ जाता है। यही सोच रहा था कि प्रातः हुई तो उसका भाई आया जिसका नाम था प्रसेन। उसके भाई प्रसेन ने कहा, भैया मणि दे दो। तो बोले क्यों? कहने लगे कि मणि दे दीजिए, हम थोड़ा पहनेंगे। तो अपने भाई को दे दिया, भगवान को नहीं दिया। भगवान को नहीं दिया, भाई को दे दिया। भाई ने वो मणि पहन लिया, और चमकदार मणि। कोई अच्छी चीज पहनकर आप भीड़ भाड़ में जाओगे, खींच लिए कोई या कोई काट दे तो क्या कर पाओगी? कुछ कर पाओगी? इसीलिए काहे के लिए सोना लटकाए के झुआ खाना हो, थोड़ा बहुत पहन लो। अब जो आपके बड़े बड़े हार, बड़े बड़े कुंडल, अब यहाँ आ सकते हो, यहाँ कोई बात नहीं। आप कहीं भीड़ भाड़ मेला में पहुंच जाओ, वो सब पहन करके तो छीन छोरी हो जाती। चोर भी बहुत आते हैं वहां पे ना। यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो अच्छे लोग आ रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, यहाँ इतनी ज्यादा नहीं टेंशन है। लेकिन महाराज बहुत भीड़ भाड़, उठपटांग भीड़ है, वहां पे आप पहन के गए तो गंदा टूटना तो है ही है। अब वो प्रसेन क्या करता है, मणि को पहन लिया। और मणि पहनकर कहीं कोई जंगल जाता है क्या? हार पहनकर कोई जंगल जाता है क्या? आप हार वार पहनेंगे, कोई पार्टी कोई फंक्शन में पहनेंगे, ऐसा तो है नहीं कि बगिया में पहन के जाओगी। और कहीं मिल गया चोर तब तो छीना लेगा। अब वो पहनकर जंगल चला गया, मणि को गले में लटकाया और मणि को पहन करके वो जंगल चला गया शिकार करने। और जब वो जंगल को गया तो मेरे भैया वहाँ इतनी चमकदार मणि, इतना चमक रही थी। अच्छा, शेर ने देख लिया कि ये चमचमाती उजाला ये कहाँ से आ रहा है। शेर ने देखा कि ये उजाला कहाँ से आ रहा है, और एक शेर आया और क्या हुआ कि प्रसेन को मार करके खा गया। काल बन गई उसकी चमकदार मणि, मार करके खा गया। और जब मार करके खा गया मेरी भैया, तो क्या हुआ कि अब प्रसेन आया नहीं। अब सत्राजित बड़ा परेशान है कि मणि पहन कर गया था, पता नहीं कहाँ रह गया है, पता नहीं कहाँ रह गया। खूब ढूंढा लेकिन प्रसेन नहीं मिला। जब भैया वो शेर के पेट में चला गया तो मिलेगा कहाँ? धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ मेरे भैया, तो नृप सत्राजित जो है ना, वो थोड़ा सा ना भगवान के ऊपर संदेह कर रहे। श्री कृष्ण भगवान के ऊपर शंका कर लिया। और जब अपने श्री कृष्ण भगवान के ऊपर शंका किया तो वो करता क्या है, भगवान को शंका करने लगा, प्रभु ने चुरा लिया होगा, मांग रहे ही थे, पाए नहीं तो हमारे भाई को मार करके मणि छीन लिए। तो चुपचाप आया। अब कन्फर्म नहीं है, केवल शंका हुई है, कन्फर्म पता नहीं है, संदेह हुआ है। और संदेह हुआ तो अपनी पत्नी के पास आया। वो अपनी पत्नी के पास आया और पत्नी से कहा, अरे देवी, आपको पता है, हमें तो लगता है कि कन्हैया ने हमारे भाई को मार करके मणि चुरा लिया। हमारे भाई को यही लगता है कन्हैया ने ही हमारे भैया को मारा है, मणि को छीना है। लेकिन सुनो, अभी पक्का नहीं पता है कि कन्हैया ने ही छीना है। ये बात किसी से कहना नहीं। और नारियों से यही बात तो सबसे बड़ी गड़बड़ है कि जो कह दो कहना नहीं।
आपको पता है महिलाओं से, माताओं से यही होगा, उनके पति आ जाएं और उनसे कह दे, अपने पति से कहे, उनके पति कहे देवी हमको लगता है ये हुआ है, लेकिन बतायो ना तो पक्का सुबह पूरे गांव में फैल जाएगी वो आवाज। आप बता दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि चुप्पे रहना, बताना नहीं। अगर ये कह दिया तो और ज्यादा पेट में गुड़ 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 होगा कि कब हम बताएं, कब कहें। बात छिपती नहीं है ना, माताओं के मुख में आई नहीं बात कि पूरे संसार में फैल गई। इनको श्राप है, आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, श्राप है माताओं को। ये कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने श्राप दिया था। जिस समय 100 कौरव मारे गए, उस समय युधिष्ठिर जी कर्ण मारे गए, 100 कौरव मारे गए। युधिष्ठिर जी पिंड दान कर रहे थे। जब पिंड दान कर रहे थे, सारे पिंड दान कर दिए महाराज अपने भाइयों के लिए, 100 कौरवों के लिए। और उसके बाद में जब 100 कौरवों के लिए उन्होंने पिंड दान किया तो कुंती ने कहा पुत्र एक पिंड दान और कर दो। तो भगवान का नहीं, युधिष्ठिर जी ने कहा कि एक पिंडदान और कर दूं। वो किसके लिए? क्योंकि मैंने अपने भाइयों के लिए कर दिया है। कुंती ने कहा पुत्र एक भाई और था तुम्हारा। बोले कौन? कुंती ने कहा पुत्र आपके भाई वो थे कर्ण। कर्ण भी आपके भाई थे। एक बार जब मुझे सूर्य देवता ने मंत्र बताए कि जो जो मंत्र बोलोगी वो मंत्र से देवता आ जाएंगे। मंत्र की कभी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, मंत्र की कभी परीक्षा ना लो। कुंती ने मंत्र की परीक्षा लिया। सूर्य भगवान का जो मंत्र था उन्होंने बोल करके उस मंत्र को आवाहन किया। सूर्य भगवान का जब मंत्र बोला तो सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने कहा जो मांगना है मांग लो। अब क्या मांग ले? कह रही है प्रभु मैंने तो मंत्र की परीक्षा लिया है, मैं मंत्र बोल रही थी कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा तुम्हारे दिव्य पुत्र होगा जिसका नाम होगा कर्ण, संसार में बहुत बड़ा दानी भी होगा। इन्होंने लाज शर्म के मारे अपने दिव्य पुत्र कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया। तब आगे एक दंपत्ति का जोड़ा मिलता, उसने पालन पोषण किया, इसीलिए उसको कहा जाता था ये तो मेरी कुल का ही नहीं है, क्योंकि और लोगों ने पालन पोषण किया। आज युधिष्ठिर ने क्रोध में कहा, रुदन किया और कहा माँ तूने मुझसे इतना बड़ा दगा किया है, तूने मुझसे ये नहीं बताया कि तेरे भाई कर्ण हैं। अगर मुझे पता होता कि मेरे भाई कर्ण है ना तो कोई भी होता, किसी भी घर में पालन पोषण हुआ था, कोई भी कुछ भी होता, मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह पूजता, मैं उनके चरणों को छूता और कभी अपने भाई कर्ण को मरने नहीं देता। आज मैं श्राप देता हूँ कि महिलाओं के मुख में कोई बात छुप नहीं सकती। महिलाओं के मुख में कोई बात छुप नहीं सकती, श्राप दिया था। इसलिए आज भी आप देख लीजिए, कोई भी बात बता दो छिपने वाली नहीं है। कहते ना तुमसे बता रहे हैं, कहना नहीं, कल पड़ोसियों जान जाएगा, परसों ससुराल मायका सब जान जाएगा। ये होता है। आज इसको संदेह हुआ भगवान के ऊपर और अपनी पत्नी से कहा कि देवी हमको लगता है कन्हैया ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा लिया है, लेकिन किसी से कहना नहीं। और जब इतनी बात वो कह के सत्राजित अपनी पत्नी से गया और तब कहाँ उसके पेट में रुकने वाली वो बात। देवी अपने पेट में वो बात नहीं रोक पा रही हैं और धीरे धीरे करके इधर उधर फैलने लगी बात। दासियों से बताया कि हमारे पति तो ये कह रहे थे, लेकिन कहना नहीं, लेकिन बताना नहीं। अरे बताना, पूरे मोहल्ले में बात फैल गई, पूरे राज्य में फैल गई, यहाँ तक कि रुक्मणी जी तक बात पहुंच गई। वो बात रुक्मणी जी के तक के पहुंच गई कि सत्राजित कहता है कि पतिदेव तुम चोर हो और तुमने सत्राजित को प्रसेन को मारकर मणि चुराई है। अभी एक बात याद आ गई मुझे, गांव वाली। एक गांव में ना बहुत बुजुर्ग दादी रहती थी, खूब बूढ़ी बूढ़ी, एक को दांत नहीं थे दादी जी के, मुख में दांत नहीं, पेट में आत नहीं। तो महाराज खूब बूढ़ी दादी थी वो। अब जब खूब बूढ़ी बूढ़ी दादी, तो कोई कोई दादी अम्मा होती है ना, काम करने में बड़ी तेज होती हैं, चाहे कितनों बूढ़ी हो जाए।
काम जरूर करेंगी, अपना ज्ञान जरूर देंगी। ऐसे नहीं करो, हमारे जमाने में ये नहीं होता था, ऐसे करो ये होता है। एक दादी जी थी, तो बहुरिया जवान जवान हैं, लेकिन बहुरियन को बाहर नहीं जाने देती हैं। दादी ने कहा तुम यहीं पे रहो, हम कंडा बना के आते हैं। आप क्या क्या कहते हैं? उपला है ना, उपले बना कर आते हैं। अब वो बूढ़ी बूढ़ी दादी गई उपला बनाने, उधर गन्ना लगा हुआ था, और जब गन्ना लगा था तो एक छोटा सा बालक, उसका मन हुआ कि हम गन्ना खाएं, और गन्ना के खेत में गया, एक बढ़िया सा गन्ना तोड़ करके चुरा करके लेके आया। और दादी बूढ़ी थी, वो क्या देखे कौन गन्ना तोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी देख नहीं पा रही दादी। दांत है नहीं, लेकिन वो लड़का देख गया दादी को। जब दादी को लड़का देख गया तो उस लड़के ने विचार किया कि शायद दादी ने हमें देख लिया है, और दादी ऐसा ना हो कि घर वाले गन्ना वाले के घर में कहीं दे जाके तो हमको सुबह मार पड़ेगी। तो डर के मारे दादी के पास पहुंच गए। दादी से कहने लगा, दादी गन्ना खाओगी क्या? दादी बड़ी जोर से हंसी, अरे भैया दांत नहीं है कैसे खाएंगे, लेकिन दही दियो। संतोष नहीं है, दांतों नहीं लेकिन दही दियो। कह रही दही दियो। तो लड़के ने कहा ठीक है दादी। आधा गन्ना तोड़ा, आधा गन्ना तोड़ करके दादी को दिया। तो दादी जानते हो क्या कहती? अरे भैया ये ऊपर का हम क्या करेंगे, नीचे वाला दियो। नीचे वाला मीठा होता, ऊपर वाला वो नहीं, क्या बोलते उसको आगे, ऊपर होता अगौड़ा, है ना, वही बोलते हैं। जो हरी पत्तियों वाला होता उधर का मीठा नहीं होता, फीका होता है। मीठा तो नीचे का जड़ वाला होता है। दादी ने कहा जड़ वाला दियो। अब जड़ वाला दे दिया दादी, लेकिन कहो ना, उसने बता भी दिया दादी कहना नहीं गा। अरे भैया हम का करे, एक तूरो चाहे दुई तूरो। लड़का कहता है हम एक ही तूरे दुई कहाँ से आई है। दादी कहती अरे जाओ तुम भैया, हम नहीं कहेंगे। अब बस दादी दिमाग देखो, अब बुढ़िया बरबराने लगी, हम का करे, एक तूरो चाहे दुई तूरो, एक तूरो चाहे दुई। अब पड़ोसन आ गए, कहने लगी अम्मा जी क्या हुआ, आप ये बरबराती क्यों है? कहने लगी वो फलाने का लड़कवा है, अरे गन्ना तोड़ के लेके आया था उनके घर से, हमको थोड़ा सा गन्ना देखो दे के गया है। अरे हमें क्या करना, एक तूरे चाहे दुई। बहनी कहो ना, यही बात कहती है ना, अरे बहनी बोलना नहीं। चलो हो गया। अब बहनी हुई आगे बढ़ गई, अरे अम्मा हम का बोलना, दुई तूरे चाहे तीन तूरे। कहाँ बेचारा एक गन्ना तोड़ा, आधा लेके गया, तीन तक बात फैला दिया माताओं ने। फिर पड़ोसन आगे मिल गई, अरे क्या हुआ, अरे बरबरा क्या रही हो? अरे बहनी वो अम्मा जी मिली थे, उन्होंने कहा लड़का गन्ना तोड़ा है, अरे दुई तूरे चाहे तीन तूरे। अरे बहनी कहो ना, नहीं अम्मा कहेंगी देखो यहू बहुरिया कह दे, तब तक कोई बरबरा जा। अरे बहनी हम का करे, तीन तूरे चाहे चार तूरे। अरे भैया चार पांच बेचारा कहाँ एक गन्ना वहाँ ऊपर वाला पाया, फीका शुद्ध का, ना खाने को पाया ना कुछ। और माताओं ने बात को ऐसा फैला दिया जैसे अगाड़ी भर लेके आ गया हो, इतना आफत करवा दी। सुबह लड़का मारा गया कि तुमने चोरी करी थी। बच्चा था, गन्ना ले लिया, खैर डांटा गया ठीक है, बट बात को इतनी छोटी सी बात को ना, मतलब हाथ भर की ककरी दो हाथ की बना के रखी है, ये कहावत है। तो महाराज यही होता है। अब क्या हुआ कि वो 17 जितने अपनी पत्नी से कहा देवी कहना नहीं, अब पत्नी ने ऐसे फैला दिया, रुक्मणी जी तक बात पहुंच गई। रुक्मणी जी ने कृष्ण को बुलाया, स्वामी एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। भगवान कन्हैया बोले देवी क्या बात है? तो कहने लगे पता है स्वामी, हमने तो सुना है कि मणि आपके पास में है, क्या सच में आपके पास? रुक्मणी जी कहती स्वामी क्या बात है? कन्हैया जी ने कहा तुम मेरी पत्नियों की दुश्मन हो, तुमको इतना भी अक्ल नहीं कि हम कैसे हैं, हमारे बारे में जानती नहीं हो क्या, या तुम भी संदेह कर रही हो? रुक्मणी जी ने कहा ना ना ना, हम संदेह नहीं करते, लेकिन वो मैंने सुना है। अब भगवान ने कहा किससे सुना? देवी ने कहा अरे फलानी से सुना। अब कहाँ भगवान कन्हैया पूछने जा, जब इधर उधर बात किए तो देखा पूरा गांव में हल्ला कि सच में तुम्हें चुरा लियो भगवान, सब कहते हैं। भगवान ने कहा हमको नहीं छोड़ा ही दुनिया ने। भगवान ने कहा चल ठीक है भैया, जब हम चोरी नहीं किए तो हमको झूठे ही लगा रहे हैं लोग,
चाहते भगवान श्री कृष्ण तो एक मणि के जगह हजारों मणि प्रकट करके दे देते, लेकिन भगवान कन्हैया ने सोचा मणि देंगे नहीं, झूठ को क्यों हम ऊपरी बढ़ावा दे दे। यदि हम 10 मणि दे देंगे तो यही सोचेंगे देखो एक मणि चुरा लिए थे, तब जाए 10 मणि दिए। उन्होंने विचार किया जिसने चुराया होगा या जिसने लिया होगा हम चोर को ढूंढ कर दे देंगे, बात खत्म। हमको 1 मणि 2 मणि देने की जरूरत नहीं है, हम चोर को ढूंढ कर दे देंगे। भगवान कन्हैया को सब्र नहीं हो रहा है। क्यों? जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है और उसको आप बुरा कहोगे तो उसको बहुत बेकार लगेगा ना, हृदय पे बड़ा कष्ट होगा। इसलिए अच्छे व्यक्ति को कभी गलत ना कहो, और अच्छे व्यक्ति को गलत कहने वाले हजारों मिलेंगे। आपको पता है जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। जब हाथी चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते, लेकिन किसी कुत्ते के औकात नहीं होती कि हाथी के आगे भौंक दे, है ना? सही है भैया कि नहीं है? किसी कुत्ते के औकात नहीं होती कि हाथी के आगे भौंके। भौंकेगा तो पीछे भौंकेगा, आगे भौंक देगा तो याके सूर में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, पातालपुरी को, है ना? तो महाराज कभी कुत्तों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत ज्यादा। अब भगवान देखिए, भगवान ने सोचा कहने वाले तो बहुत हमसे ईर्ष्या करने वाले हैं, हमसे जलने वाले हैं, कहेंगे कहने दो, हम उनसे मतलब नहीं रखेंगे। हमारे सामने नहीं कह रहे ना, हमारे पीछे कह रहे हैं, पीछे कहो तो कहो। बागेश्वर धाम वाले जो सरकार है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उन्होंने बड़ी सुंदर बात करी थी। उन्होंने ये बात कही थी कि जब महाराष्ट्र के कुत्ते, जब गाड़ियां निकल जाती है ना, गाड़ियां जब निकलती है ना तब नहीं भौंकते, जब निकल के आगे चले जाते कुत्ते बहुत भौंकते हैं। वो मतलब वो कुत्ते यही होंगे ना, जानवरों की बात कर रही हूं मैं। तो ये बात हमेशा जीवन में उतार कर रखना, कोई ज्यादा परेशान करे तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना। समझ लीजिए कि वो बेकार है, उसके चक्कर में पड़ोगे तो आपका भी नहीं बनेगा, किसी का नहीं बनेगा, वो बेकार है, उसके चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं। भगवान ने सोचा 4-5 लोगों को लेंगे, हम जाएंगे। भगवान ने 4-5 लोगों को बुलाया और कहा मेरे संग चलो। सब संत में चल दिए। चलते चलते भगवान जंगल को पहुंचे। वहां पर क्या देखा कि सिंह के पहले घोड़े के पांव के निशान बने, घोड़े के पांव के निशान के पीछे पीछे गए। उसके बाद में देखा कि वहां पे वस्त्र पड़े हुए हैं, ब्लड पड़ा हुआ, रक्त पड़ा हुआ है। और जब रक्त को देखा तो देखा कि वहां पर सिंह के पैर के निशान बने। जब सिंह के पांव के निशान बने हुए तो भगवान को संदेह हो गया कि 100% यही पे प्रसेन को किसी ने मारा है, लेकिन किसी और ने नहीं, सिंह ने मारा है। भगवान ने देख लिया कि सिंह ने मारा है। अब सिंह के पांव के निशान बने थे, उसके बाद में सिंह भी वहां पे मरा पड़ा हुआ था। आगे जाकर देखा सिंह भी मरा पड़ा हुआ है। और फिर क्या हुआ, भगवान ने देखा एक रीछ के पैर बने, एक गीध के पैर बने, गीध के। अब भगवान ने गीध के पैरों को देखा। अब गीध के पैरों के निशानों को देखते देखते भगवान आगे पहुंचे। और जब आगे पहुंचते हैं ना महाराज, तो क्या देखा, एक गुफा है और गुफा के भीतर जब झांक कर देखा तो गुफा के अंदर इतना उजाला, इतना उजाला, भगवान ने सोच लिया यही गुफा में मणि मिल गई। भगवान कन्हैया ने सबसे कहा कि तुम सब लोग यहीं बाहर रहो, मैं गुफा के भीतर जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मणि को लेकर आता हूँ। अब सब लोग यहीं पर महाराज बाहर रुक गए। सब भगवान को मनाते हैं कि परमात्मा अच्छे से जावें, प्रभु हमारे अच्छे से आवें। और भगवान कन्हैया जैसे ही पहुंचे मेरे भैया, कहा जाता है जब प्रभु श्री कृष्ण जी अंदर पहुंचे तब देखा कि वहां एक सुंदर सी नौजवान कन्या, सुंदर सी युवती उस मणि को देख रही है, हाथ में लेती है, डालती है, खेल रही है मणि से, खिलौना समझकर। जब खिलौना समझ करके वो खेल रही थी मेरे भैया, तो कहा जाता है गुहा भयंकर देख कर सिंह रवि हूँ डर पात, कहत तहाँ प्रभु जान कहा यह नहीं हम ही सुहात।
भगवान ने कहा ये हमको सुहाता नहीं, हम जाएंगे जरा देखेंगे, हम डरपोक थोड़ी ना है, हमको शोभा नहीं देता, हम जाएंगे। अंदर भगवान प्रवेश कर गए। अंदर देखा वो युवती मणि को खेल रही है, और जब मणि को खेलते हुए देखा तो युवती से कहा भगवान कन्हैया ने, देवी मुझे ये मणि दे दो, मुझे ये मणि दे दो, मुझे मणि सौंप दो। और जैसे इतनी बात मेरे भैया युवती सुनती है, बड़ी जोर से चिल्लाई और कहा, पिताजी पिताजी देखो कोई मणि को लेने आया है, पिताजी देखो कोई मणि को लेने आया है। तो वहां से पता है कौन निकला? जामवंत जी महाराज। कौन निकले? जामवंत जी मिले। और जब जामवंत जी महाराज मिले तो भगवान को देखा, क्रोध में जामवंत जी आए, पहचान नहीं पाए भगवान को, और भगवान से कहा, सुनो तुम मुझसे युद्ध करो, जब तक तुम मुझसे युद्ध नहीं करोगे तब तक तुम मणि नहीं पाओगे। भगवान ने जैसे इतनी बात सुनी मेरे भैया, आज जामवंत से कहा, ठीक है यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो आओ हमसे युद्ध करो। तो मेरे भैया कि जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन, जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन सोच अपारा, जामवंत मन सोच अपारा। सोमम मौसम मौसम बलीनयः संसारा, मौसम बलीनयः संसारा। जामवंत जी को क्रोध आया कि मेरे समान बलि संसार में कोई नहीं है। जामवंत ये भैया वही वाले हैं जो जामवंत रामायण में थे, ये वही रामायण के जामवंत जी हैं। लेकिन जब युवती ने भगवान को देख लिया था ना तो वो मन मुग्ध हो गई। भगवान कृष्ण का इतना सुंदर स्वरूप है ना, उस स्वरूप को देखकर वो प्रेम दीवानी हो गई। उस युवती ने उस स्वरूप को देखकर प्रेम दीवानी हो गई, कृष्ण से प्रेम कर लिया। लेकिन जिस समय कटु वचन बड़ी क्रोध में आए, कमन चोर आश्रम में आयो, आशा कही जामवंत बल धायो। जामवंत जी आए, कहने लगे, कौन है चोर जो मेरी आश्रम में आ गया है महाराज? कछु न विचार कीन मन माही, क्रोध किए विवेक बल नाही। क्रोध में विवेक खत्म हो जाता है, क्रोध में कभी कभी बल भी चला जाता है। जामवंत को क्रोध आया, और जब लड़की ने देखा, जानी पिता बल क्रोध अपारा, जानी पिता, जानी पिता बल क्रोध अपारा, जानी पिता बल क्रोध अपारा। जामवती मन सोच अपारा, जामवती मन सोच अपारा। इतना क्रोध में आ गए। जामवंत जी ने कहा, कौन आया है मेरे आश्रम में? जामवती ने देखा कि मेरे पिताजी इन सुंदर राजकुमार के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ा सा डर गई। भगवान से कहा, जब लेना ही तुमको मणि, उससे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करोगे मणि नहीं मिलेगी, वापस जाओ। भगवान मुस्कुराए। ये वही वाले जामवंत हैं जब हम राम जी बने थे। भगवान सोचे आज इनको पता चला ही देंगे कि हम तुम्हारे राम जी आए गए। अरे कछु न विचार धाये धरे श्री कृष्ण, कोसो बलि करी पटकन, और त्रिभुवन पति पद नहीं टरा, तार सकहि किन। ऐसे भगवान ने उठा करके जामवंत को पटका है कि लड़खड़ा करके जामवंत जी आगे गए। जामवंत जी एक ही मार में लड़खड़ाए गए। जामवंत जी अब सोचे कि मेरे समान इस संसार में कोई योद्धा नहीं है, इसका मतलब साक्षात हमारे श्री राम जी आए हैं, इसका मतलब प्रभु जी आए हैं।
मल्ल युद्ध कर हारे रीछा आगे करी हरि जावे पीछा। भगवान जी के पीछे आ गया। जामवंत मन सोच अपारा मौसम बलीना यही संसारा। मेरे समान इस संसार में कोई बलि नहीं है। पुण्य उठ कह प्रभु सन कर जोरी। तुरंत जामवंत जी उठे, भगवान से जोड़ करके हाथों को कहा, मैं किम जानू प्रभु गति तोरी। मैं जान गया कि आप मेरे प्रभु हो सरकार, आप मेरे भगवान हो। अब इसलिए जामवंत जी ने कहा, सकहि पद परी दंड समाना। अस कहि पद परी दंड समाना। त्राहि त्राहि प्रभु त्राहि त्राहि प्रभु कृपा निधान।